हेलो गाइस, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्रीकोस अपडेट में। इसी तरह से हम कंटिन्यू एग्रीकल्चर स्टूडेंट के सपोर्ट में रहे हैं और ये वीडियो भी हम उन्हीं के लिए लेके आए हुए हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के विद्यार्थी 11th 12th में एग्रीकल्चर लेते हैं। उनका सपना होता है कि हम 11th 12th में एग्रीकल्चर लेंगे, इसके बाद हम किसी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री में जाके हम एडमिशन लेंगे। इसका सपना लेके वो 11th 12th में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं, परंतु हमारी आईसीआर की जो न्यू गाइडलाइन हुई है उनके इस सपने को खारिज कर रही है। जैसे कि हमारा जो नया आईसीआर का गाइडलाइन आया हुआ है 26/9/25 को, ये आईसीआर के द्वारा एक काउंसलिंग की गाइडलाइन जारी करी जाती है जिसमें हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए। इसमें हमारे क्या हुआ, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एडमिशन लेने के लिए हमारे इंडिया में टोटल 50 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भाग लिया, जिसमें से 24 यूनिवर्सिटीज हैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिन्होंने 11th 12th में एग्रीकल्चर लिया है, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर लिया है लेकिन उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, तो वो स्टूडेंट अलाउ नहीं है। एबीसी स्टूडेंट मतलब हमारा होता है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्टूडेंट आर नॉट अलाउड। जो बच्चा 11th 12th में एग्रीकल्चर कर रहा है वो बच्चा एग्रीकल्चर में ही एडमिशन नहीं ले पा रहा है। इस तरह से हमारी 3121 जो हमारी सीटें थी उसमें से करीबन 1192 सीटें हैं जिसमें हमारे क्या है, कृषि के छात्र एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य या फिर हम कहें हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों का दुर्भाग्य है कि जो 11th 12th में एक सपना सजाते हैं कि हम कृषि विज्ञान के में 11th 12th में एडमिशन लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में तो वहां एडमिशन ले पाएंगे। ऐसी कई बड़ी सारी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी हैं जहां जो हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों एबीसी बच्चों को एलिजिबल नहीं कर रही। इसमें हमारी बीएचयू भी हुई, पंतनगर हुई और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो एलिजिबल नहीं हो रही हैं। जैसे कि हमें बताया कि 24 यूनिवर्सिटी हैं जो एबीसी स्टूडेंट को अलाउ नहीं कर रही हैं, जिसमें कि 3121 सीटें थी टोटल बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आईसीआर के थ्रू, जिसमें से 1192 सीटों पे हमारे एबीसी बच्चे आर नॉट अलाउड। ऐसी बीएससी हॉर्टिकल्चर में 774 में से 544 सीट में एलिजिबिलिटी नहीं है हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के। जो बच्चे हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बड़ा सपना सजाते हैं कि हम एग्रीकल्चर लेंगे, हॉर्टिकल्चर लेंगे, तो वो बच्चे अलाउ ही नहीं हो रहे हैं जो इतने सालों से मेहनत करते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए फाइट करते हैं, और बेचारे वो बच्चे हमारे लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। इसके बात के लिए बहुत दुख हमें हो रहा है। और अब हम समझते हैं कि एबीसी क्या है। एबीसी स्टूडेंट आर नॉट अलाउड का मतलब है कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मतलब कि जो हमारे बच्चे 11th 12th में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़े हैं, जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, वो हमारे बच्चे क्या है, वो अलाउ नहीं हो रहे हैं। तो ये काफी दुख की बात है हमारे लिए। और उनका कहना है कि आपके क्लास 11th और 12th में फिजिक्स होना जरूरी है, परंतु हमारे जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, में जहाँ एग्रीकल्चर, इंटर एग्रीकल्चर के साथ फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। अगर ये गाइडलाइन जो आईसीआर ने जारी करी है इसको देखा जाए तो करीबन 10 से 15 हजार बच्चे हमारे जो स्टूडेंट जो हमारे कंपटीशन के लिए एग्जाम में बैठे हुए थे, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने जो सपने सजाए हुए थे, उनके सपने खारिज हो रहे हैं जिस तरह से आईसीआर ने नई गाइडलाइन जारी करी है। ऐसे में एग्रीकल्चर स्टूडेंट सब्जेक्ट लेके आगे एग्रीकल्चर में पढ़ाई नहीं कर सकेंगे तो कहाँ जाएंगे हम। ये जेन्युइन मांग है कि अगर हमने 11th 12th ही हमने जो हमारा हक है कि हम एग्रीकल्चर से ही 11th 12th कर रहे हैं, हम ही अलाउ नहीं हो रहे हैं एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए, तो कितना दुर्भाग्य है। तो मैं हमारे सरकार के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और आईसीआर इंडिया से निवेदन करते हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चर का जो एक आईसीआर काउंसलिंग का जो नया नियम कानून बनाया गया है या फिर जो काउंसलिंग के लिए जो गाइडलाइन जारी करी गई है, कृपया इसमें सुधार करें और हमारे एग्रीकल्चर वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करके उनकी साल को खराब होने से बचाया जा सके। तो मैं देश के टॉप इंस्टीट्यूट आईसीआर, जो हमारी पूरे आईसीआर की जो हमारी मेन बॉडी है जो उसको सपोर्ट कर दे, उसके लिए मैं उससे निवेदन करूंगा और माननीय शिवराज सिंह चौहान से भी, हमारे जो सरकार के कृषि मंत्री, उनसे निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस गाइडलाइन को में सुधार किया जाए ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाले जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो हमारे इस एग्जाम में बैठ सकें। धन्यवाद। बने रहिए आप इसी चैनल एग्रीकोस अपडेट के साथ। हम आपको टाइम टू टाइम इसी रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।